तो आज अपन देखेंगे कि मियाज्म क्या होता है और जो अलग अलग ऑथर हैं, लाइक हैनीमैन साहब हैं या डॉक्टर शंकरन है या कुछ अलग लोगों ने मियाज्म को अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। कुछ लोगों ने 3 मियाज्म बोला है, कुछ ने ज्यादा बोला। हेलो। तो जो मियाज्म का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली थोड़ा सा डिफर है। जब हम बात करेंगे डॉक्टर राजन शंकरन सर के मियाज्म, जो 10 मियाज्म उन्होंने बोला है ना, कि 10 तरह के। तो डॉक्टर हैनीमन का जो कंसेप्ट ऑफ मियाज्म है वो ओरिजिन किस चीज से है? कॉजेशन, कि कॉज क्या है, उसके आधार पर उन्होंने सोरा साइकोसिस सिफिलिस दिया है ना। इच है ना, कोई डिस्ट्रक्शन है या कोई ओवर ग्रोथ है, तो उस हिसाब से अलग है। लेकिन जब अपन संकरन सर की बात करते हैं तो संकरन सर मियाज्म को देते हैं कि व्यक्ति चीजों को परसीव कैसे कर रहा है, उससे रिएक्ट कैसे कर रहा है, या जो डिसीज है उसका डेस्परेशन कैसा है, उसके आधार पर संकरन सर मियाज्म को डिवाइड करते हैं। और वो बोलते हैं कि नॉर्मली 10 तरह के वे हो सकते हैं किसी चीज को परसीव करने के या उसका डेप्थ ऑफ डेस्परेशन के। तो सिग्निफिकेंटली जो संकरंस approach on mental plane may seems radical to many, but the ground of his use of physical symptom of the miasm is very classical. Only differ is that Sankaran has come to hold the ear from behind the head. Sankaran has evolved his understanding of miasm with the understanding of medicine and their mental state. ये उन्होंने कुछ 10 तरह के मियाज्मों को बोला है। मीन्स जो मेन मियाज्म है 3, सोरा साइकोसिस सिफिलिस, इन बिटवीन कुछ मियाज्म है जो कि उन्होंने एड्रेस किए हुए हैं। आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे, है ना। तो ये उनकी बुक में या मियाज्म के जो है ना सिस्टम ऑफ होम्योपैथी है उसमें मियाज्म को बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया हुआ है है ना। ठीक है। तो ओके। तो मियाज है ना। तो बेसिक स्टडी ऑफ मियाज इज बेसिकली द स्टडी ऑफ द पेस ऑफ द केस एंड द लेवल ऑफ डेस्परेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। मतलब जो केस है आपके पास उसकी पेस क्या है ना, और उसका लेवल ऑफ डेस्परेशन क्या है, कि कितना वो व्यक्ति होपफुल है, होपफुल से कितना होपलेस की तरफ है। तो वो डिसाइड करता है कि ये मियाज में है। तो मियाज एनालाइज हम किस तरह से करते हैं? ये जो 5-6 चीजें हैं, परसेप्शन, रिएक्शन, डिग्री ऑफ डेस्परेशन, पेस, पैटर्न, एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट, ये हम बात कर रहे हैं शंकरन सर के 10 मियाज की। तो ये इस लेवल पर इस चीज को एनालाइज करते हैं कि परसेप्शन कैसा है, रिएक्शन कैसा है, डिग्री ऑफ डेस्परेशन क्या है, पेस ऑफ डिसीज क्या है, पैटर्न क्या है डिसीज का, है ना, कि फिक्स टाइप है कि डिस्ट्रक्टिव टाइप है, कि होपफुल है कि इंटरमिटेंट है, कि बिल्कुल क्योज है, कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो पैटर्न या पेस क्या है डिसीज का, एटीट्यूड ऑफ पेशेंट टुवर्ड द डिसीज क्या है, वो डिसाइड करता है कि मियाजिम क्या है। ए रेमेडी इज अनलाइकली टू वर्क अनलेस द पेस ऑफ द इंडिविजुअल मैच विद द पेस ऑफ द प्रिस्क्राइब रेमेडी। तो तब तक जब हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किस बेस पे होना चाहिए? सिम्टम ऑफ द पेशेंट एंड सिम्टम ऑफ द रेमेडी, और पेस ऑफ द डिसीज एंड पेस ऑफ द रेमेडी।
सपोज आपकी कोई फास्ट ग्रोइंग डिसीज है, सिप्लिटिक काइंड ऑफ डिसीज है, बहुत फास्ट 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 बढ़ रही है, और आप उसे कोई स्लो बेराइटा, है ना, कार्बन ग्रुप की मेडिसिन दे रहे हो, तो पेस मैच नहीं करेगा, तो मेडिसिन एग्जैक्ट नहीं होगी, उसका जो डिजायर रिजल्ट वो नहीं आएगा। तो ये भी मैच होनी चाहिए सिम्टम्स के साथ साथ, पेस ऑफ द रेमेडी, पेस ऑफ द डिसीज, ये मैच होनी चाहिए। कितनी इंटेंसिटी है, उतना ही इंटेंसिटी की क्या बोलते हैं मेडिसिन में होनी चाहिए, जितनी इंटेंसिटी पेस की डिसीज में है, सेम इंटेंसिटी मेडिसिन में होनी चाहिए। जैसे अभी जब हम सर के साथ एक केस देख रहे थे, उसमें बहुत इंटेंसिफाइड एक सिम्टम था कि कोई भी चीज, कोई भी कंप्लेंट, सिर दर्द है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो उसको डांस करने से एमुलेट होता है, डांस। तो वो इतना मार्क इतना था कि उतनी ही ग्रेड, उतनी ही मार्क का उस मेडिसिन में होना चाहिए, डांस एमुलेशन। कोई भी चीज हो, यदि उसने आधा घंटे 15 मिनट डांस कर लिया, तो उसके रिलैक्स बिल्कुल एकदम पेस, तो वो मैच होनी चाहिए कि यार जो जिस इंटेंसिटी का सिम्टम्स पेशेंट में है, उसी इंटेंसिटी का वो सिम्टम उस मेडिसिन में नोटेड होना चाहिए। इसी तरह से ये पेस है ना। तो होलिस्टिक अप्रोच, होलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, द होल ऑर्गेनिज्म इज सिक, नॉट द पार्ट, ईच इंडिविजुअल हैज हिज ओन स्पेसिफिक डिसीज। तो हमारा एक कोई पार्ट ठीक नहीं हो, बीमार नहीं पड़ता, हम पूरे व्यक्ति बीमार पड़ते हैं। इंडिविजुअल गेट सिक, नॉट ए पार्ट। तो हमें जो मेडिसिन देना है वो होलिस्टिक होनी चाहिए, है ना। सेंट्रल डिस्टरबेंस, व्हाट इज सेंट्रल डिस्टरबेंस? द डिस्टरबेंस ऑफ द माइंड एंड द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेंट्रल डिस्टरबेंस और वाइटल डिस्टरबेंस, इट इज ए रियल डिसीज विच इज देन मैनिफेस्ट इन द ऑर्गन। जब हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, तो हमें ऑर्गेनिज्म में उसका क्या अफेक्ट मिलता है। डिसीज इज ए डिल्यूजन, ये एक अलग कॉन्सेप्ट था सर का, कि जो भी डिसीज है वो डिल्यूजन, द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेस रिप्रेजेंट ए फॉल्स व्यू ऑफ रियलिटी फॉर विच द डिसीज इज एन एडेप्टेटिव बिहेवियर। डिल्यूजन लैक कट ऑफ वेराइटा कार्ड। सेंसेशन, व्हाट फील एंड परसीव इज सेंसेशन। सेंसेशन की हम आगे बात करेंगे। फिर जैसे सपोज सोलेनेसिया, वायलेंट सडन अटैक, सोलेनेसी का सेंसेशन है। लेकिन ये जैसे बेलाडोना, कैप्सिकम, ट्यूबेकम, टेवेकम, ये सेम मेडिसिन, ये मेडिसिन है सोलेनेसी फैमिली की। तो सडन वायलेंट अटैक, ये तीनों मेडिसिन किस तरह से रिप्रेजेंट करती है ना, ये डिसाइड करता है उसका मियाजम, कि कौन सी मेडिसिन किस मियाजम की है, तो वो सेंसेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो डेप्थ एंड पेस ऑफ द सेंसेशन डिसाइड द मियाजम। जैसे बेलाडोना क्या है, एक्यूट मियाज्म में है, सोलेनेसी प्लस एक्यूट मियाज्म क्या रहेगा इसका सेंसेशन, पैनिक फ्रॉम सडन वायलेंट अटैक। एंड इसी तरह से कैप्सिकम वो है मलेरिया मियाज्म, मलेरिया इंटरमिटेंट, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो परसिक्यूटेड बाय सडन वायलेंट अटैक, मलेरिया इज परसिक्यूशन। टेबिकम इज कैंसर मियाज्म, सोलेनेसी फैमिली। तो क्या इसका सेंसेशन बनेगा, मस्ट कीप कंट्रोल इन सिचुएशन ऑफ वायलेंस, सडन अटैक। सेंसेशन मस्ट कीप कंट्रोल, कंट्रोल इज ए कैंसर में आज। तो व्हाट यू एक्सपीरियंस इज द सेंसेशन, व्हाट यू एक्सपीरियंस, एंड मियाज, हाउ मच, हाउ इंटेंसली, हाउ एक्यूटली और क्रोनिकली, हाउ डीपली, हाउ डेस्परेटली, हाउ फील इट प्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट मियाज। तो सेंसेशन, व्हाट इज सेंसेशन? सेंसेशन इज व्हाट यू एक्सपीरियंस, and what is miasm, how you experience. So what is sensation and how is miasm, get it? So miasm क्या है कि how, कैसे एक्सपीरियंस किया, है ना, और क्या एक्सपीरियंस किया, वो सेंसेशन है अलग अलग फैमिलीज के, है ना? और किस तरीके से कैसे एक्सपीरियंस, हाउ ही एक्सपीरियंसेस मियाज्म। तो द सेंसेशन एंड मियाज्म रिप्रेजेंट represent what and how of phenomena specifically, these inseparable। तो म्याज और सेंसेशन इनसेपरेबल है। जब सेंसेशन आएगा और उस सेंसेशन को कैसे उसने एक्सपीरियंस किया,
कैसे अनुभव किया, वो उसका म्याज्म है। तो म्याज्म हम एक किसी चीज से डिसाइड नहीं कर सकते। जब व्यक्ति सेंसेशन लेवल पे जाएगा और उस समय उसने किस तरीके से उस सेंसेशन को एक्सपीरियंस किया, वो उसका म्याज्म होता है ना। तो म्याज्म डिसाइड होता है सेंसेशन लेवल पर, बहुत डीपर एस्पेक्ट, जब हम सेंसेशन मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, वी सी ए जिराफ व्हेन वी से a giraffe is a tall animal, we are identified by two things, tall and animal. These are inseparable. हम बोलते हैं जिराफ है ना, एक टॉल और एनिमल है, टॉल एनिमल। तो दो चीजें रिप्रेजेंट होती है, टॉल भी है और एनिमल भी है ना। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ही हम जिराफ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, है ना। जिराफ इज नॉट मिक्सचर ऑफ टॉल एंड एनिमल, इट कैन नॉट बी सेपरेट द टॉल एंड एनिमल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। Similarly, the sensation and miasm describe the what and how of the phenomena. क्या चीज को कैसे एक्सपीरियंस किया, what and how he experienced is sensation and miasm. In every measure, individual or particular, general sensation, delusion, dream, situation, feeling, and local sensation, we must see if the patient come down to the sensation and the miasm. We cannot drive the miasm from one place and sensation from another place, and we get together like a priest of the wedding. तो ऐसा नहीं है कि सेंसेशन कहीं से ले लिया, मियाज्म हमने कहीं से ले लिया और दोनों को मिला दिया, नहीं। जहां सेंसेशन है उसी का किस तरह से वो एक्सपीरियंस किया है, वो मियाज्म। तो दोनों ही एक साथ साथ आपको मिलेंगे, सेंसेशन प्लस मियाज्म। तो व्हाट रिप्रेजेंट द सेंसेशन, हाउ रिप्रेजेंट द म्याज, और वेयर रिप्रेजेंट द पोटेंसी। मीन्स वेयर कहाँ, फिजिकल लेवल पर है ना, लोकल फैक्ट लेवल पर है, इमोशन लेवल पर है, डेलूजन लेवल पर है, सेंसेशन लेवल पर। तो किस लेवल पर वो रिप्रेजेंट करता है उसकी पोटेंसी। तो ये 10 तरह की पॉसिबल सिचुएशन होती हैं। क्या सडन हो सकती है, क्रिटिकल, harassing, पॉसिबल, डाउटफुल, फिक्स्ड, हेक्टिक, डिसगस्टिंग, क्योटिक एंड होपफुल। ये 10 तरह की कंडीशन इस तरह से लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये तो सडन हो सकती है, हाउ इट इज सडन, हाउ इट इज क्रिटिकल, हाउ इट इज हैरेसिंग, है ना। तो कंडीशन किस तरह से एक्सपीरियंस कर सकता है। तो ये 10 वे होते हैं जिनको मियाज में बोल सकते हैं अपन, है ना, या बोलते हैं ना, होपलेस, सेपरेटिव। So each of these situations could represent a miasm. The traditional node miasm is linked to a certain infectious having the same depth and pace in the as a miasm. So acute infection and acute miasm. Sora is scabies, gonorrhea is psychosis, syphilis is syphilitic miasm. ये हम पहले जो हैनीमन ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। लेकिन रिप्रेजेंट मियाज क्या है, सडन इज एक्यूट, क्रिटिकल टाइफाइड, हैरेसिंग मलेरिया, पॉसिबल सोरा, होपफुल, and doubtful ringworm, fixed psychosis, tubercular hectic, disgusting leprous, chaotic cancer and syphilitic is hopeless। तो ये रिप्रेजेंटेशन है आप मियाज्म का, कि एक्यूट मियाज कैसे रिप्रेजेंट करेगा, टाइफाइड किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, साइकोसिस किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, कैंसर कैसे रिप्रेजेंट करेगा, और सिफिलिस किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को। तो ये बेसिक वर्ड है, ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। और जब हम कोई मेडिसिन पढ़ेंगे इन फ्यूचर, तो वो किस मियाज्म की है, तो उसमें एक क्या मिलेगा, वो हम आगे देखेंगे, है ना। तो ये एक ग्राफ है कि जैसे जो हैनीमन ने दिया है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, इसके बीच में कुछ मियाज है, जैसे एक्यूट है, सोरा है, साइकोसिस, सिफिलिस है। तो एक्यूट मियाज में है, और ये सब सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस क्रोनिक मियाज में। तो सोरा और साइकोसिस के बीच में आता है रिंगवर्म। सोरा मीन्स होपफुल, और साइकोसिस में एक्सेप्टेंस, और सिफिलिस मीन्स डिस्ट्रक्शन। तो इनके बीच में कुछ कुछ मियाज है ना, वो आपको आगे समझ में आएगा जब हम एक एक म्याज को पढ़ेंगे। तो लुकिंग इन बिटवीन द म्याज, पैनिक एंड होप के बीच में टाइफाइड है, होप और फिक्स के बीच में रिंगवर्म है,
फिक्स अटैक एंड पैनिक मलेरिया है, लिमिटेड एंड अनरियल एक्सपेक्टेशन इज कैंसर है, लिमिटेड एंड डेथ एंड इज ट्यूबरकुलर, डेथ एंड परस्यूट इज लेप्रेसी। सो एक्यूट मियाज क्या है? एक्यूट इज ए सडन ग्रेट डेंजर, है ना, एक्यूट इंटेंस थ्रेट, दैट थ्रेट इज टू बिग एंड सडन। तो कोई सडन अचानक से इंटेंस, है ना, एक खतरा आपके पास आ गया तो क्या रिएक्शन रहेगा, है ना, पैनिक हो जाएंगे, भागेंगे, यहाँ दौड़ा, तो इस तरह से ये एक्यूट मियाज है ना। तो क्या करेंगे इसके, है ना, स्केप करेंगे, इंस्टिक्टिव एक्शन लेंगे, या डिसाइड वन सेल्फ, अपना आपा खो देंगे। ये एक्यूट, इसके फेल्यूर, पैनिक, शॉक, स्टूपेफाइड एंड इमोबाइल। तो एक्यूट मियाज रिप्रेजेंट करता है इन्फेंसी एज को, पीक ए बू, थ्रो अप इन एयर एंड कॉट, है, एटीट्यूड होपलेस, रन फॉर लाइफ, once once the danger is past, you are fine again, pathology, panic attack, sudden manifestation, apoplexy, mania and fever। तो ये एक्यूट मियाज जहां पर आपको सडन इंटेंस अटैक एंड हेल्पलेस, इधर एक्यूट क्या है कि या तो व्यक्ति खत्म, या कुछ समय बाद वो नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। तो एक्यूट मियाज, सडन सडन डेंजर एंड यू हैव टू रन और escape फ्रॉम द प्लेस। इसके मेडिसिन क्या है? जैसे एक्ोनाइट, बेलाडोना, बेरेट्रम, लिथियम कार्ब, स्ट्राइचिनम, आर्निका। ये कैसी है? सडन पैनिक, है ना। अपन स्ट्रमोनियम कैसा? सडन अटैक, delusion as if in bewilder, alone in bewilder। एक्ोनाइट भी सडन डेथ, आपके पास डेथ इज अप्रोचिंग, है ना, ट्रक इज अप्रोचिंग, सडन सडन, है ना, फियर ऑफ डेथ, पैनिक। तो हम इन मेडिसिन को इस तरह से जानते हैं, डेथ, पैनिक, सडन, है ना। कीवर्ड किस तरह से कीवर्ड बोलेगा व्यक्ति? एक्यूट में एक्यूट, सडन, वायलेंट, पैनिक, डेंजर, रिफ्लेक्स एक्शन, स्केप, हेल्पलेस, टेरर, इंसेनिटी, इन्फेन, फ्राइड, अलार्म, स्टॉर्म, इंस्टिक्टिव रिएक्शन। फिर नेक्स्ट मियाज में आता है आपका टाइफाइड मियाज। टाइफाइड मियाज का कैसा है? जैसे कि बेड सिंकिंग, लूजिंग द पोजिशन ऑफ कंफर्ट, सडन लॉस, बिजनेस फेल्यूर, क्रिटिकल पीरियड, डेंजर एंड रिस्की अर्जेंसी। तो जैसे कोई चीज है, आपके कंफर्ट आपको जाने वाला है, तो आप उस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, है ना, वो रिएक्शन टाइफाइड का रिएक्शन होता है ना, कि आपका कंफर्ट जा रहा है, लूज हो रहा है, बिजनेस फेल्यूर हो रहा है, तो किस तरह से आप उसको रिगेन कर पाए, कितना उसको बचा पाए, है ना। तो कोलैप्स, इनएक्टिव, गिविंग अप द स्ट्रगल, सिंकिंग, नो एफर्ट, नो एक्शन ऑफ द विल। तो टाइफाइड में क्या? इंटेंस शॉर्ट एफर्ट, कुछ समय के डू और डाई वाली सिचुएशन, इम्पेशंस, डिमांडिंग, टेकिंग चांस, रिकवरिंग लॉस्ट ग्राउंड, रीचिंग पोजिशन ऑफ कंफर्ट, ग्राब इट, वांट इट ऑल एंड राइट नाउ। तो इंटेंस एफर्ट, डू और डाई की सिचुएशन इज कॉल्ड टाइफाइड में। आज जैसे कि आपका बिजनेस फेल्यूर हो रहा है ना, तो कितना मैं उसको रिकवर कर लूं, कितना मैं बचा लूं, है ना, इट गिवन इन नक्श भूमिका। टाइफाइड में आज रिप्रेजेंट करता है चाइल्डहुड एज को, है ना, हाइड एंड सीक गेम। इफ यू somehow come out of the crisis, all is fine. If you don't, you are sunk. Intense short effort needed to find the rest। तो intense short effort needed, pathologies, सब acute problem or crisis। हाउस ऑन फायर, क्रश ऑन स्टॉक मार्केट, जैसे घर में आग लग गई, तो किस तरह से हम, कि बहुत कम समय है और कितना ज्यादा बचा सकते हैं, कम समय है, कितने से कितना ज्यादा से ज्यादा सेव कर सकते हैं। ये वाली इंटेंस, इस तरह से व्यक्ति रिएक्ट करता है अपनी पैथोलॉजी के समय, है ना।
मेडिसिन कौन सी है? नक्स वोमिका, कैमोमिला, फास्फोरिक एसिड, बेप्टिसिया, रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, हायोसाइमर, ये सब टाइफाइड मेडिसिन की, टाइफाइड में की मेडिसिन। कीवर्ड: क्राइसिस, इंटेंस, सिंकिंग, रिकवर, चाइल्ड, इंटेंस सॉर्ट अफर, टाइफाइड, सब एक्यूट इमरजेंसी, होम सिक, इंटेंस स्ट्रगल, कोलैप्स, इम्पेशेंस, डिमांडिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा। सोरिक मियाज, सोरिक मियाज में लाइक क्या है? प्रॉब्लम इज सॉल्व, होपफुल, ऑप्टिमिस्ट, एफर्ट इज नीडेड बट इट इज विद इन माई कैपेसिटी। तो होपफुल, एफर्ट इज नीडेड विद इन माई कैपेसिटी, कि एफर्ट आप लगाएंगे लेकिन वो मेरी कैपेसिटी में है और मैं होपफुल हूँ, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक रेमेडी, कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मेकिंग एफर्ट, गेटिंग इट डन, होपफुल इज ए सोरिक मियाज। गिविंग अप इजिली, desperate of recovery, lack of self confidence, एज, टीनेज, गेम, स्केटबोर्डिंग, एटीट्यूड क्या है? इफ आई मेक एन एफर्ट आई कैन डू इट, पैथोलॉजी, फंक्शन, पैथोजेनेसिस, टीनेजर। सोरिक मेडिसिन कौन सी? सल्फर है, सोराइनम है, कैलक्रिया, कार्ब, लाइकोपोडियम, कुप्रम, मेटालिकम। मीन्स इनकी जो एटीट्यूड होती है बीमारी को देखने का, दे आर वेरी मच सोरिक, होपफुल, इसलिए इन मेडिसिन को सोरिक में आजमा रखा हुआ है। रिंगवर्म, रिंगवर्म जो मियाज होता है वो सोरिक और साइकोसिस के बीच में है। तो सोरा इज होपफुल और साइकोसिस इज एक्सेप्टेंस। तो कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको होपफुल भी है। तो ए डिफिकल्ट सिचुएशन नॉट इजी बिहाइंड एनी, बिहाइंड इजी रीच, बहुत आसान नहीं है ना। अल्टरनेटिंग बिटवीन स्ट्रगल एंड रेजिग्नेशन, ट्राइंग एंड एक्सेप्टिंग, गिविंग अप होप, सिटिंग इनएक्टिवली, नॉन मोर ट्रायल। जैसे कि कोई व्यक्ति है और एक महिला या पुरुष है जिसकी ओवर वेट है, तो वो क्या करेगा? कुछ समय मेहनत करेगा, जिम जाएगा, डाइट मेंटेन करेगा, है ना, पूरे एफर्ट लगाएगा, और एफर्ट के बाद क्या होगा कि लगेगा हाँ कम होगा, कम होगा, और बहुत समय बाद देखेगा कि नहीं होगा कम, और वो छोड़ देगा। कुछ समय छोड़ देगा, फिर ट्राई करेगा कि नहीं यार, नहीं यार, फिर से कोशिश करते हैं। तो ट्राई करना और गिव अप कर देना, ट्राई करना और गिव अप कर देना, ये रिंग बॉम्ब है। ट्राई कर देना और गिव अप कर देना। इसमें है कैलक्रिया सल्फ, रिंग बॉम्ब, कैलक्रिया सिलिकाटा, मैग्नीशियम सिलिकाटा, सार्सापैरेला, टेरेक्स जिकम, और एक्टिया स्पाइकाटा। तो ट्राइंग, गिविंग अप, एक्सेप्टिंग, अल्टरनेटिंग विद ट्राइंग, एक्सेप्टिंग, अल्टरनेटिंग विद एफर्ट, इरिटेशन, है ना, टीनिया, ये सब उसकी डिसीज के नाम। मलेरिया में आज, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट। स्टक एंड इंटरमिटेंटली अटैक, लिमिटेड, अनफॉर्चुनेट फीलिंग, है ना, इम्प्रिजन, डिपेंडेंट, accepting his limit, not fighting with them, but intermittent anger, paroxysm of rage, इंटरमिटेंट चीज आती है और जाती है, लाइक माइग्रेन, आएगा और चला जाएगा, आएगा परेशान करेगा और चला जाएगा। हैरेसिंग, हैरेसमेंट या परसिक्यूशन इज मलेरिया में आज। लेमेंटिंग, नथिंग इज गुड, फ्रस्ट्रेशन, डिसकंटेंटेड, फोबिक, है ना, सेंटिमेंटल, होम सिकनेस, ब्रूडिंग, ये एज को, मिडिल एज को रिप्रेजेंट करता है। You have to bear it because you are limited, therefore dependent। माइग्रेन, न्यूरोलजिया, इस तरह की पैथोलॉजी में जो व्यक्ति के परसेप्शन होता है वो कैसा होता है? मलेरिया टाइप, है ना। चाइना, स्पाइजेलिया, सिना, एंटिमक्रू, टेप्सिकम, नेट्रम्यू, इपिटोरियम पर, प्रेनुकुलस बल्बोसस, कोलोसिंथ, ये सब मलेरिया में की मेडिसिन है। तो कीवर्ड क्या रहेंगे मलेरिया में के? स्टक, इंटरमिटेंट अटैक, परसिक्यूशन, अनफॉर्चुनेट फीलिंग, कि मेरे साथ ही क्यों होता है। कब होता है? मेरे साथ ही होता है, जब होता है मेरे साथ ही होता है, हमेशा मैं ही उसका, है ना, विक्टिम बनता हूँ। तो वाई आई, तो दिस इज ए मलेरिया में आज। साइकोसिस में आज इज देयर इज ए फिक्स्ड वीक स्पॉट इन
मी दैट आई मस्ट कवर अप और हाइड इट, कि कोई वीक स्पॉट है, कोई कमजोरी है, कोई चीज है जिसे मुझे कवर करना है या उसे एक्सेप्ट कर लेना। तो कीपिंग द वीक स्पॉट हिडन फ्रॉम द व्यू ऑफ अदर इज साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? ओवर ग्रोथ, कोई भी चीज है जो कि हम बताना नहीं चाहते या अपोजिट बहुत ज्यादा दिखाना चाहते हैं। तो फिक्स आइडिया एंड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर इज साइकोसिस। एवरीथिंग इज कवर अप, hypersensitive to certain things and so lead a very restricted life. Psychosis, guilt, remorse, self-reproach and behind expose, ये उसकी एज को रिप्रेजेंट करते हैं। एटीट्यूड, आई कांट चेंज बट आई विल नॉट लेट अदर टू सी इट। Thuza, Netrum Sulf, Sabadilla, लैक्केन, साइलीसिया, पल्सेटिला, मेडोनिनम, जेल्सियम, ये सब साइकोसिस में की रेमेडी है। तो कीवर्ड इज फिक्स, कवर अप, गिल्ट, हाइड, सीक्रेट, वार्ड, ट्यूमर। कैंसर में आज, तो कैंसर में आज इस सेंसेशन क्या है? टास्क इज मच बिहाइंड माई कैपेसिटी। जैसे कैंसर क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो ओवर ग्रोथ, अनकंट्रोल ग्रोथ। तो इसी तरह से जो समस्या है वो अनकंट्रोल है, मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट विल all be destroyed if I do not succeed in keeping the control। तो chaos, सब फैला हुआ बिखरा हुआ है ना? ब्रीदिंग अवे, स्ट्रेचिंग बिहाइंड द लिमिट टू कीप थिंग्स इन कंट्रोल, टोटल कंट्रोल ऑन सेल्फ एंड सराउंडिंग। तो ऐसे लोग जो कंट्रोल में अनकंट्रोल फील करते हैं, क्योस फील करते हैं, तो उनमें क्या उसके अपोजिट कंपनसेशन आता है? दे आर वेरी फास्टिडियस, वेरी परफेक्शनिस्ट। कैंसर में आज मार वेरी फास्टिडियस, वेरी परफेक्शनिस्ट पीपल, everything is going out of control and I can do nothing। एटीट्यूड क्या है कैंसर में आदमी का? स्मॉल पर्सन विद ए ह्यूज टास्क टू कीप थिंग्स इन टोटल कंट्रोल, लाइक कार्सिनोसिन। अर्ली एज में पेरेंट्स खत्म हो गया, पूरी जिम्मेदारी घर की उसकी है, पूरा पहाड़, छोटी सी एज है और उसको सब देखना है। दिस इज कैंसर मियाज। स्पेशली कार्सिनोसिन मेडिसिन की पैथोलॉजी डेवलप होती है ना? कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, स्टेपिसिकिया, these all are trying to control स्टेपिसिकिया, trying to control their emotion, लेकिन नहीं होता, वो फील होता है, वो हर्ट होता है। आर्सेनिक, काली आर्सेनिकम, रूटा, एनाकार्डियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये सब कैंसर में आज की मेडिसिन है। तो कीवर्ड इज कंट्रोल, परफेक्शन, फास्टिडियस, बिहाइंड कैपेसिटी, सुपर ह्यूमन कंट्रोल नीडेड, great expectation, chaos, order, stretching behind capacity, loss of control, self control। नेक्स्ट ट्यूबरकुलर में आ जाओ। ट्यूबरकुलर में आ जाओ, कॉट एंड सफोकेशन। व्हाट इज ट्यूबरकुलर? सफोकेशन। तो गैप इज नैरोइंग एंड शॉर्ट टाइम, हेक्टिक एक्टिविटी, पुट इट ऑल एफर्ट टू चेंज टू गेट आउट, है ना? तो ट्यूबरकुलर सफोकेशन है, हेक्टिक एक्टिविटी, है ना? पूरा एफर्ट लगा के उसको, आपको उससे बाहर निकलना है। बर्न आउट, गोइंग टूवर्ड द टोटल डिस्ट्रक्शन। ट्यूबरकुलर जस्ट बिहाइंड, जस्ट बिफोर द सेप्रेटिक में आ जाओ, है ना? टाइम इज शॉर्ट, आई हैव टू डू सो मच इन द दिस टाइम। ट्यूबरकुलोसिस। बेसिलिनम, कैलक्रिया फास्फोरस, है ना? टेरेंटुला, ब्रोमियम, आर्सेनिकम, आर्सेनिक आयोड, hectic, intense activity, suffocation, trap, losing in chasing, freedom, defined, ये सब चीजें। लेप्रस में आज, लेप्रस मैन क्या? लेप्रस, व्हाट लेप्रेसी? कि कास्ट आउट, कोई उसे टच नहीं करेगा, कोई उसे, है ना, अपने पास नहीं रखेगा। तो ये जो फीलिंग हो वो लेप्रस मैन। हॉन्टेड डाउन, आइसोलेटेड, पॉइजन, डिस्ट्रॉय, डर्टी, डिसगस्ट एंड डिस्पाइज फीलिंग, पुश्ड टू ए कॉर्नर, बिठा दिया है, तुम यही रहो। एज को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड एज को। अवॉइड द साइट ऑफ पीपल, कंटेम्पचुअस, सुसाइडल, होमिसाइडल, tear oneself, bite and despair. I am the cast out. There is no hope to be normal. I should hide myself and live in isolated life. Disgust of myself. This is I am cast out. है ना? Like Lilium Day, सिकल कॉर, क्यूरा रे,
कोका, सीपिया, भूरा, आयोडम, ये सब कैसे हैं? कास्ट आउट, कोई हमारा नहीं है। एलोज, ये कोई हमारा नहीं है, है ना। तो एलोज का सिम्टम्स क्या है? फ्रैटरनाइज विद द होल वर्ल्ड, कि सारा विश्व मेरा परिवार है। जस्ट अपोजिट ऑफ, you know, disgust, great contempt, isolated, intense, hopeless, intense oppression, dirty, human, hunted, tear himself, by despair, cast out. Cast out is very good symptoms of leprous miasm. Loathing, है ना, cast away, syphilitic miasm. So there is no hope. This is behind my capacity. The unpardonable crime, the highest and sole responsibility. Take it on. Do it utmost. Hide position. Leader king. Suicidal, complete despair. Destructive cause. Destructive act. Homicidal, suicidal, self-destructive like alcohol. Catatonic, withdrawal, total indifference. So, anxiolytic, the task is hopeless, but let me do the best I can. कितना मैं कर सकता हूँ? Disciplinum, aurum, despair, platina, hypersulf, हाइड्रोलैक्का, इचिनेसिया, ये सब सिप्लिटिक है। डिस्ट्रक्टिव, होमिसाइडल, सुसाइडल, अल्सर, इम्पॉसिबल थिंग, डिस्पेयर, तो एंड नाउस। ओके, सो these are the failure side and success side of miasm. Acute, typhoid, sora, ringworm, malaria, psychosis, cancer, tubercular, leprosy and syphilis, है ना। तो what is the sensation of that miasm, what is successful side of that miasm, what is the failure side of that miasm? So you will get these things in this slide. And another, the age representation, this is not much important, है ना, but these are the important, है ना। sensation, success and failure, acute, sora, psychosis, syphilis, these are the main miasm. Okay, so this is today's class. Is there any question?